नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। सांसों की डोर कब और कैसे और कहां टूट जाएगी ये कोई नहीं जानता। देश में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना लगातार विकराल होता जा रहा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो वक्त रहते कोरोना को मात दी जा सकती है। देश में आखिर क्या है कोरोना के ताज़ा हालात, कोरोना काल में किस दौर से गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कोरोना पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है केंद्र सरकार और कोरोना को किल करने के लिए कितना कारगर होगा योग, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे और बड़ी बहस की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, अब योग के जरिए कोरोना पर वार किया जाएगा, यानी कि योग अब कोरोना का खात्मा करेगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की यह मुहिम। दूसरी तस्वीर, अब से कुछ ही देर में 3 बजे जानकारी मिल रही है, ये समय तय किया गया है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे इस अभियान का, जिसमें कोविड सेंटर से कोविड मरीज भी जुड़ेंगे और कोशिश यही की जाएगी, उनको समझाया यही जाएगा कि कोरोना को अगर हराना है तो योग को अपनी जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में आज से योग से निरोग अभियान की शुरुआत और कोशिश यही है कि कोरोना को हराया जाए और इसलिए योगा पर ज्यादा फोकस सबसे किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सांसों की दिक्कत और इसके साथ ही जो फेफड़े हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में योगा के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सकता है और योगा के जरिए जो शरीर है वो चुस्त और दुरुस्त हो सकता है। तो इसको लेकर आज अहम चर्चा हम करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए तैयारियां लगभग चल रही है। 3 बजे शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसका ये अभियान का शुभारंभ है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। पहली तस्वीर, योग से निरोग करने की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश को। तो कोरोना मरीजों को योग करना होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले भी हालांकि प्रदेश सरकार की कोशिश रही कि सबको जागरूक किया जाए, लेकिन उतनी जागरूकता नहीं दिखाई दी। अब एक बार फिर से योग पर फोकस किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। योगी यतेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि योगा ट्रेनर है। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही दीप्ति चौरसिया भी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दीप्ति, मैं आपके ही पास आना चाहूंगी क्योंकि इस अभियान की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। 3 बजे के वक्त तय किया गया है। क्या कुछ खास तैयारियां और किस तरीके से इसकी रूपरेखा तय की गई है? के माध्यम से होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोविड सेंटर से जो हल्के लक्षण वाले पेशेंट है या जो ऐसे पेशेंट है जिनको फ़िलहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो गंभीर नहीं है, उनको शामिल किया जाएगा। और सरकार ने ये तय किया है कि फ़िलहाल उन्हें सिखाया जाएगा कि किस तरह से प्राणायाम किया जाए, किस तरह से योग के जरिए खुद को जो है खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए और किस तरह से फेफड़ों को संक्रमित होने से बचाया जाए। तो कुल मिला के प्राणायाम की सारी चीज़ें इससे जुड़ी रहेंगी और उसमें यह भी तय किया गया है कि सबसे पहले आज एक डिमोन्स्ट्रेशन देंगे, इसके जरिए सब जुड़ेंगे और उसके बाद हर 10 व्यक्ति पर एक योग टीचर रखा जाएगा जो कोविड सेंटर्स में जितने भी पेशेंट जो एडमिट हैं, जो हल्के लक्षण वाले पेशेंट हैं या जो आइसोलेशन में हैं, उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है योग कराया जाएगा। और ख़ास इसमें जो योग में भी जो मेन फोकस बताया जा रहा है वो प्राणायाम पर रखा जाएगा। तो लगातार सभी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ तो मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल जो पतंजलि योगपीठ में पूरी बात हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो उनके साथ जुड़े थे वो वीसी के जरिए, तो अब उसका जो आउटकम निकला या कहें कि उसके बाद ये प्लानिंग की गई है कि अब जो हल्के लक्षण वाले मरीज हैं या जो आइसोलेशन में हैं, उनको हम दवाओं के साथ साथ योग से भी ठीक करने की कोशिश करें। और चूंकि अगर वो लगातार योग करते रहेंगे, लगातार प्राणायाम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। करिश्मा, ठीक है, तो यानी कि योगा पे फोकस किया जा रहा है ताकि कोरोना को हराया जाए। बने रहे दीप्ति मेरे साथ। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले हमारे जो खास मेहमान है पैनल में योगी यतेंद्र शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र शर्मा जी, जानना चाहूंगी कि योग आखिर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है कोरोना को हराने में? अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर विशेष तौर से फोकस कर रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज का जो युग है, इस समय जो कोरोना की लहर चल रही है, इसमें सबसे मेन बात इम्यून सिस्टम,
अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है तो वो किसी भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसे बहुत जल्दी लग सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि योग को आप अपनाएं, प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके अंदर प्राण ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा जाए और आप इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो सके। क्योंकि इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए प्राणायाम को योग के अंतर्गत मुख्य रूप से रखा गया है। और मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बोलूँगा। प्राणायाम में भी मुख्य रूप से जो हमारे लंग्स से रिलेटेड जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है, कपालभाति है, उज्जयी प्राणायाम है, इनको मुख्य रूप से लिया गया है। इनका अभ्यास हमें नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऋतु शर्मा जी भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी योगा ट्रेनर है। ऋतु जी, आप किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल को? जी बिल्कुल, सरकार की बहुत अच्छी पहल रही है जी इस कोरोना महामारी काल में। और जैसे कि मैंने भी सुना है, उनका नाम मैं सुन नहीं पाई हूँ जी, यतेंद्र कोरोना शर्मा के काल में प्राणायाम का विशेष महत्व है। जी, इसमें आप हेलो जी जी कहिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। जी, इसमें आप क्या कहते जी आप इसमें क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने सुना था कपालभाति कर सकते हैं। इसमें हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कि जो वायरस होता है वो हमारे अंदर नहीं जा पाता, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं इससे। और धीरे 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 हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे इम्यून सिस्टम काफी बूस्टअप होता है। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरीके से ये पहल की है, छत्तीसगढ़ में भी क्या इस पे विचार किया जाएगा आगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, अगर इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो योगा का सहारा लेना ही होगा। बिल्कुल, देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको समय समय पर प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है भी, लेकिन देखिए लोगों की जो डे टू डे लाइफ है, थोड़े दिन करते हैं, फिर कोविड-19 थोड़ा सा थमता है तो फिर वापस हम अपनी उसी रूटीन पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए अब का जो समय रहता है, सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का समय रहता है। किसी की भी जॉब में 12 घंटे की अगर आपकी ड्यूटी है, 10 घंटे की भी आपकी ड्यूटी, तो आने के बाद भी ऐसा नहीं कि घर पर आने के बाद भी आप ऑफिस से छुटकारा पा लेते। मेंटल स्ट्रेस आपको है ही। आपको कहीं ना कहीं सुबह उठने की आदत अब बहुत कम लोगों को हो पाती है, क्योंकि लेट नाइट जगने का सबकी दिनचर्या अब हो चुकी है। सुबह जितने बजे भी उठें, थोड़ा देर अपने शरीर के लिए देना बहुत ज़रूरी है। देखिए रात में जो कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध, सुबह प्राणायाम करना, ये बहुत ज़रूरी किसी के लिए भी। और प्रोटीन डाइट अधिक से अधिक लेने वाली बात है। कल एक खबर भी आई थी कि पतंजलि जहाँ पर उत्पादन होता है सब चीज़ों का, वहाँ के भी काफ़ी लोग कर्मचारी जो है पॉजिटिव आए। तो देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं देखिए अब हम खुद लापरवाही करते हैं। हमने जो लापरवाही पहले स्ट्रेन के बाद की, वही नतीजा है, इतने ज़्यादा भयावह स्थिति हो रही है। सुबह प्राणायाम को हर हालत में शामिल करें। गर्म सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पिएं, भाप 2 बार ज़रूर लें, रात में ज़रूर पिएं। ये सब बहुत है जो होना चाहिए। कहीं ना कहीं टूटता है आपके जीवन में, तो इस प्रकार की चीज़। ठीक है आदित्य, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज हम तक हालांकि सरकार विचार कर रही है। टेक्निकल इशू रिजॉल्व करके मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, मैं तब तक आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से अभी योगा पे फोकस किया जा रहा है, और आज सुबह एक अच्छी खबर भी ये आई प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कि अब रिकवरी रेट तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस चेन को तोड़ना। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अगर प्रदेश के मुखिया जनता को ये संदेश देंगे तो उसका असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। करिश्मा, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पर शायद अभी भी कह सकते हैं कि उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से संक्रमण का रेट बढ़ रहा है। क्योंकि संक्रमण का रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी तुलना में रिकवरी बहुत कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक होकर नहीं जा रहे, बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहे हैं, पर जो उसके बाद बीमार पड़ने वाले हैं या फिर उसी समय के जो क्रिटिकल लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी तुलना में जो रिकवरी है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री ने खुद कहा
कि जो हमने जनता कर्फ्यू लगाया है या जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उससे जो है कहीं ना कहीं चेन ब्रेक होगी और आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेगा। और अगर जनता कर्फ्यू से चेन ब्रेक होगी तो ये निश्चित ही सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को इलाज मुहैया कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे, लेकिन इन सबको हम तब कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इस चेन को ब्रेक करेंगे। और अगर जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू से चेन ब्रेक हो रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ चेन ब्रेक करके ही रोका जा सकता है। क्योंकि अब जो स्थिति आ चुकी है वो बिल्कुल सैचुरेशन की स्थिति आ चुकी है। करिश्मा, स्थिति ये हो गई कि अस्पतालों के बाहर बोर्ड लग गए हैं कि अब हम लोगों को एडमिट नहीं कर पाएंगे, कहीं के बाहर बोर्ड लगे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ये बोर्ड लगे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन लेकर आए तो एडमिट करेंगे। तो हालात अब बहुत बदतर हो चुके हैं और अगर ऐसे में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और अगर ऐसे में संक्रमण का रेट कम हो रहा है या चेन ब्रेक हो रही है तो निश्चित ही अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी डिपेंड करता है, 2-4 दिनों में इसके रिजल्ट सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि आखिर कोरोना कर्फ्यू का कितना असर हुआ। ठीक है दीप्ति, यानी कि थोड़ा इंतजार और करना होगा। यतेंद्र शर्मा जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कुछ योगा की बेसिक एक्सरसाइज आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैसा कि आपने बताया प्राणायाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, इसके साथ ही जो रेस्पिरेटरी हम एक्सरसाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो रही है, लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शकों के साथ क्या इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे? जी एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम हम प्राणायाम को ले लेते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम। अगर हम बात करते हैं अनुलोम विलोम की, तो अनुलोम और विलोम मीन्स एक बार उसका सीधा और एक बार उल्टा। ठीक है, सीधा उल्टा का मीन्स क्या हुआ, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको इनहेल करना है, मीन्स बाईं नासिका से आपको श्वास भरेंगे, राइट वाली को आप बंद रखेंगे, इनहेल किया, देन एक्सहेल थ्रू द राइट, फिर जिससे हमने राइट से अगेन छोड़ा है उसी से वापस पुनः लेंगे श्वास को और एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। तो ये हमारा 1 राउंड हुआ। इसी तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास दिन में सुबह और शाम, जब भी आप घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन है अभी कुछ जगहों पर, तो आप घर पे कीजिए। कम से कम इसके प्रतिदिन 15 बार इसको हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको खाना खाने का जो अंतर रखना है वो 3 घंटे का रखना है। मीन्स जब भी प्राणायाम करेंगे तो आपको 3 घंटा पहले उससे खाना खा लेना है, कुछ भी चीज, क्योंकि आपका स्टमक खाली होना चाहिए। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूँ कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम में आपको कमर गर्दन हमेशा सीधी रखनी है हर प्राणायाम में। उसके बाद में आपको घुटनों को दोनों को पकड़ लेना है अच्छे से मजबूती के साथ और उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है जिससे आपकी कमर सीधी हो सके। रीढ़ रज्जु का मुख्य स्थान बताया गया इस शरीर के अंदर, मानव शरीर में, तो हमें कमर सीधी रखनी है, गर्दन भी सीधी रखनी है और श्वास को जितना जोर से आप बाहर फेंक सकते हैं, मीन्स एक्सहेल करना है आपको, एक तरीके से स्ट्रोक्स लगाने। तो जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे आपका स्टमक पीछे की तरफ जाएगा, कमर की तरफ। तो कोशिश करें, मेरे को एक बार देख लीजिए, मैं बताना चाहूंगा। इसमें आपका स्टमक पीछे की तरफ जाता है एवरी एक्सहेल के साथ। कोशिश ना करें कि आप श्वास आपको खींचना है, भरना श्वास नहीं है, केवल श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है। दूसरा प्राणायाम की मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर और हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। इन प्राणायाम को आप एक अभ्यास, इसको कई तरीके से किया जाता है। अपने दोनों थंब से ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, कान को बिल्कुल बंद कर लेंगे और बंद कर लेने के बाद में आपको आंखें भी बंद करनी है और श्वास को लंबा गहरा खींचना है शरीर के भीतर। खींचने के बाद में आपको एक ध्वनि, भ्रमर के जिस तरीके से भ्रमर ध्वनि निकालता है उस तरीके से आपको खुद भी गुंजाहट करनी है। अपने मन मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशन को महसूस करें, उन तरंगों को महसूस करें। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को, जिसको स्नायु तंत्र बोलते हैं, और हमारे श्वसन तंत्र, इसको बखूबी बहुत बेहतर करता जाएगा। क्योंकि आज का ये जो समय है इसमें हमारे लंग्स ही वीक हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर प्राणवायु, प्राण ऊर्जा का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग बहुत बहुत छोटा, जिसे उथला बोलते हैं हम, बहुत छोटा श्वास भरते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि आपको गहरी श्वास तो दिन में कम से कम 5 बार लेनी चाहिए और 5 राउंड में आपको 20-20 बार, एक जैसे सुबह आप बैठे
तो आपको 20 बार लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इसका क्रम आप जितना धीमा और लंबा होगा उतना शरीर को फायदा मिलेगा। जी चलिए ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने यहाँ पे अब चीज़ें साझा की हमारे दर्शकों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका पालन भी करें। आप बने रहें, आगे और भी आपसे टिप्स लेते रहेंगे। ऋतु जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी ऋतु जी, आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है इस वक्त प्राणायाम और इसके साथ ही जो बेसिक एक्सरसाइज है उस पर फोकस करना। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 मुख्य नाड़ी होती हमारी सूर्य नाड़ी, इड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, और हमारी मध्यमा नाड़ी होती है सुषुम्ना, जिनके शुद्ध होने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल फिट हो जाता है। आजकल का क्या है, लोग एयर में सांस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, और ये आपको देख लो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि जगह जगह एसी और ये सबसे वायु बहुत प्रदूषित होती जा रही है धीरे धीरे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो उगते सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़े, और उसी किरण में आराम से मन को शांत करके ओम का जाप करके बैठ के आराम से प्राणायाम हमें करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राण शक्ति को आयाम देना, यानी कि प्राण शक्ति को बढ़ाना। हमें सांस भरनी चाहिए लंबी, और लंबी ही सांस हमें छोड़नी चाहिए, जिससे हमारे लंग की कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, और हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं सब में ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं जी। और इस कोरोना काल में का मेन चीज यही है कि हमारी सांस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जी। तो सांस को हमें अपनी श्वास को आयाम देने के लिए, अपना लंबा करने के लिए हमें प्राणायाम बहुत जरूरी। आज का ये तो पहले भी करते थे लोग, और बस कुछ वजह से छोड़ दिया था, तो ये दोबारा से हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना है। बिल्कुल, तो तभी जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए जी। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि योग के प्रति लोगों को जागरूकता भी लाई जाए, और खुद अब प्रदेश के मुखिया भी इसके साथ जुड़े हुए हैं इस अभियान के साथ। आदित्य, आपके पास आना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट तो ठीक है, लेकिन अब डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी सीएम भूपेश बघेल बैक टू बैक मीटिंग करने वाले हैं, हो सकता है कि आगे जाके कुछ अहम फैसले लिए जाएं। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी भी है। अभी प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की, वो बैठक जो है वो लगभग खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास से कुछ जानकारियां भी आई हैं इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण की 1 मई से जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए वैक्सीन की उपलब्धता कैसे हो पाएगी छत्तीसगढ़ के लिए, ये सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। जीवन रक्षक की आपूर्तियों में दूसरे राज्य बाधक ना बने। अगर कोई इंजेक्शन अगर यहाँ यूपी से यहाँ आ रहा है, मध्य प्रदेश से यहाँ आ रहा है, या और कहीं से यहाँ आ रहा है, तो बीच में दूसरे राज्य जो है उसको रोके ना किसी भी हालत में। और आखिरी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से इंजेक्शन की आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वैक्सीनेशन हमको प्रॉपर वैक्सीन मिले यहाँ पर, क्योंकि हम वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं, और इंजेक्शन की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही उसको लेकर ध्यान आकर्षित किया कि ये दोनों बहुत जरूरी चीज़ है जिसके आप तुरंत ध्यान जिसके लिए दें। तो ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, और इसके बाद ग्रामीण जो जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ थोड़ी देर में वो बैठक शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री देखिए, कल 207 मौतें हुई है, ये अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति छत्तीसगढ़ की बन रही है। परसों ही टीएस सिंहदेव ने कहा था कि 18,000 पॉजिटिव केस आएंगे और कम से कम 200 मौतें होंगी, वो नजर भी आ रहा है। देखिए, कल भी 16,750 नए केस आए हैं, 207 मौतें हुई है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि एक बहुत बेहतर कल चीज हुई, कल 55,000 टेस्टिंग हुई है, जो आसपास के किसी भी राज्य से ज्यादा है। 55,000 टेस्टिंग अगर इतने छोटे से राज्य की हो रही, तो सरकार ये जरूर चाहती है कि एक्चुअल स्थिति पता चल सके कि कितने लोग पॉजिटिव, इसलिए टेस्टिंग ज्यादा, और टेस्टिंग ज्यादा होगी मरीज ज्यादा आएंगे। लेकिन जो मौत ज्यादा हो रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बैठक से जुड़ी लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आदित्य जुड़ने के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हालात हो चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हैं। हालांकि इसको लेकर अब तमाम तरीके की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन बात हम अब मध्य प्रदेश की ही कर रहे हैं कि जिस तरीके से योग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और जो कोरोना जैसी महामारी है उसको मात दे। दीप्ति, ये बताएं कि 3 बजे ये समय तय किया गया है। तैयारियां तो हमने देखा इससे पहले तस्वीरों में चल रही थी। जैसा कि आपने बताया कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, तो क्या रखा गया है आगे का प्लान? कितने दिनों तक ये अभियान को चलाया जाएगा? देखिए, इसको अभी लगातार कितने दिनों तक चलाया जाएगा ये कोई टाइम फ्रेम नहीं फिक्स किया गया है, लेकिन इसे आज शुरू किया जाएगा। और इसमें यह है कि जो कोविड केयर सेंटर्स में कम सिम्टम्स वाले लोग हैं, सबसे पहले उनको इससे जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये एक माना जा रहा है कि प्राणायाम जैसे योग को करने से जो है कोविड को जीता जा सकता है। तो जिनको माइल्ड सिम्टम्स है उनको मेडिकेशन के साथ साथ योग से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो लोग ठीक होकर जाएंगे वो दूसरी बार इन्फेक्टेड ना हो या उनकी सेहत आगे अच्छी बनी रहे, इसके लिए भी योग काफ़ी फायदा करेगा। और तीसरी बड़ी बात यह कि जो लोग अभी तक घरों में हैं, सुरक्षित हैं, जिन तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, उनको भी ये फायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं एक सरकारी स्तर पे इसकी जो पहल शुरू होगी, जिस तरह से कोविड सेंटर जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन होगा और फायदा तो देगा ही, क्योंकि योग से फायदा हमेशा माना जाता है। लेकिन योग को लेकर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसे रेगुलर करना होता है, क्योंकि ये किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह अगर लॉन्ग टर्म में इसको लेते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं तो ही फायदा होता है। क्योंकि जैसे ही कोविड खत्म हो जाता है लोग योग भूल जाते हैं, लोग इम्यूनिटी के लिए जितने ड्रिंक लिया करते थे वो सब छोड़ देते हैं। तो इसका बहुत ज़रूरी है कि इसको रेगुलर किया जाए, चाहे वो सरकारी स्तर पर किया जाए, घरों में लोग अपने स्तर पर करें, तो कहीं ना कहीं ये लगातार जरूरी होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तो कोविड केयर सेंटर ही बंद हो गए थे कुछ महीने पहले, लोग कोविड को भूल गए थे, तो इन सारी चीज़ों को फिर से ध्यान रखना होगा। और बिल्कुल, आपने सही कहा कि आगे भी इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जितेंद्र हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ऑक्सीजन को लेकर मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में किस तरह के हाल हैं वो ये तस्वीरें बयां करेंगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि आधे किलोमीटर से ज़्यादा, पूरा टोटल अगर 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल से यानी कि BHEL की जो फैक्ट्री है उसके बाहर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तो खड़ी है, लेकिन एम्बुलेंस में मरीज नहीं है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर नजर आएंगे और आप देख सकते हैं कि लोडिंग वाहनों में भी ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो रखे हुए हैं, ताकि आसानी से लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए। यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रात में 8 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग बिस्तर लेकर आए हुए हैं तो कुछ लोग अपने खाने के टिफिन साथ लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और ये पूरी आप लाइनों को अगर देखेंगे तो आजू बाजू आपको दोनों ओर सिर्फ और सिर्फ वाहन खड़े दिखेंगे, जिसमें आपको सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर नजर आएंगे और वो भी खाली। लेकिन ये जो स्थिति है, देखिए ये स्थिति काफ़ी भयावह है और ये काफ़ी डराने वाली स्थिति है, क्योंकि तमाम कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका ये कहना है कि उनके अस्पतालों में जो संख्या है वो काफ़ी कम है ऑक्सीजन सिलेंडर की, और वर्तमान में अगर उन्हें नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनके साथ और बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई है करोद मल्टी स्पेशलिस्ट की, लेकिन वो ये देखिए भाई साहब भी है जो पानी भरकर आए। कहाँ से आए आप? महावीर हॉस्पिटल से। कितने सिलेंडर लेने आए? हम यहाँ पे 10 लेके आएंगे। कब से खड़े हुए हैं आप? हम 6 बजे के खड़े हैं सुबह 6 बजे से? सुबह 6 बजे। अभी नंबर नहीं आया? अभी नंबर। ऑक्सीजन कितना है आपके हॉस्पिटल में? हमारे इधर ऑक्सीजन अभी 8 है। बिल्कुल कम है कि ज़्यादा है? कम है, अभी कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो देखिए लोगों को आप सुन सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एम्बुलेंस के अंदर देख सकते हैं जिसमें कभी पेशेंट जाया करते थे, आज उस एम्बुलेंस के अंदर आपको ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो नज़र आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं डरा रही हैं। लोडिंग वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोडिंग ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये देखिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर आई हुई है जिसमें सिलेंडर हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको चारों ओर सिलेंडर ही सिलेंडर नज़र आएंगे। एम्बुलेंस एक और खड़ी है और देखिए हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है इस समय सिलेंडर की। तो ये देखिए, कौन से हॉस्पिटल से आए हैं आप लोग? लीलावती। लीलावती। कब से खड़े हो? सर रात से खड़े 12 बजे से। रात 12 बजे से? अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला। तो देखिए ये यहाँ पर 12 बजे से खड़े, अभी तक नहीं मिले। मास्क लगा लो आप अपना, मास्क लगा के बैठे हो आप। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि लोग हैं जो देर रात से खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये नजर आएगा। ये स्थिति है वर्तमान में हॉस्पिटलों की। जिन हॉस्पिटलों के पास एम्बुलेंस की कमी है वो लोडिंग, देखिए ऑटो में भी जो पर्सनल ऑटो होता है, जो सवारी वाहन होते हैं, अब उसमें जो सिलेंडर वो आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? आराधना हॉस्पिटल से। हाँ, आराधना हॉस्पिटल से। आराधना हॉस्पिटल से आए हैं, ऑटो से आए हैं?
हाँ सर, इमरजेंसी है, हमारे पास एक ही सिलेंडर बचा हुआ है अभी। कितने सिलेंडर बचे हैं आपके एक सिलेंडर बचा हुआ, सिर्फ 1 घंटे ही काम हो पाएगा अभी। यहाँ? अभी आप कितने सिलेंडर लेकर आए? 3 सिलेंडर लाए हैं सर, इमरजेंसी में 3 से ज़्यादा भरते नहीं, 1 या 2 सिलेंडर ही देते हैं। अभी तो लंच चल रहा है, 1 बजे जैसे ही उनका लंच खत्म होगा फिर देखते हैं क्या होता तो अभी अस्पताल के अंदर पेशेंट कितने हैं आपके जो ऑक्सीजन पर हैं? है। हमारे यहाँ सर टोटल अभी 33 पेशेंट है, इसमें से 30 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। और एक ही सिलेंडर बचा हुआ? एक ही सिलेंडर बचा हुआ है, मुश्किल से 1 घंटे का ही काम चल पाएगा। 1 घंटे काम चला जाएगा? अभी हमने एक गाड़ी पहुँचा रखी है, वहाँ पे भी वेटिंग लगाया हुआ है, हो सकता है वहाँ से हो जाए कुछ। तो देखिए, जिसके पास एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस से आ गया, जिसके पास एम्बुलेंस की कमी पड़ गया उसने पर्सनल ऑटो कराया, वो उस ऑटो से आ गया है। कुछ लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो स्थिति है वो काफ़ी डरावनी है, भयावह कर देने वाली है। लोग रात से खड़े हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल करिश्मा, आपने सही कहा, हालात काफ़ी ज़्यादा भयावह हो चुके हैं। एक तरफ तो जिंदगियां जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे झूल रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं है, डिमांड बढ़ती जा रही है। बने रहे मेरे साथ। यतेंद्र शर्मा जी, बहुत ही कम समय बचा है मेरे पास, बस इतना जानना चाहूँगी कि जिन मरीजों को कोरोना हो रहा है और जिन मरीजों को कोरोना अभी भी वो उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, योगा कितना ज़्यादा सार्थक साबित होगा अगर वो अभी से करना शुरू करेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, जिनको अभी थोड़ा सा सिम्टम महसूस हो रहा है, लग रहा है कि सर्दी खांसी या कुछ थोड़ा सा भी उनको कहीं से भी लग रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तुरंत अपने घर में क्वारंटाइन हो जाएं। सबसे पहले अकेले हो जाएं अलग रूम में परिवार से। उसके बाद में और योगा का प्राणायाम डेली अभ्यास शुरू कर दें, सुबह और शाम जी। मैं ये बोलूँगा नियमित रूप से अगर वो अभ्यास करते हैं तो उनके लंग्स, जिस तरीके से कोरोना सबसे पहले चपेट में ले रहा है हमारे लंग्स को, फेफड़ों को बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त कर रहा है, तो उसको वो बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होने से रोकेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कुछ आयुर्वेदा का सहारा भी ले लें अगर जिसको सिम्टम्स लग रहे हैं, जिसमें कि हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी ने बताया कि गिलोय है, अश्वगंधा है, और घर में जो हमारे किचन में होती है हल्दी का सर, उपयोग माफी आप के कर साथ सकते रोकना हैं। चाहूंगी, समय यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और दर्शक इस चीज को समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।